नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहन आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल ज्ञान तक पर। तो ज्ञान तक पर हमारी डिस्कशन आज प्रदूषण को लेकर होगी। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, प्रदूषण किस प्रकार से मानव और प्रकृति को हानि पहुंचाता है, साथ ही साथ प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, ये डिस्कशन हमारी चर्चा का आधार बनेगा। तो सबसे पहले हम प्रदूषण को समझते हैं। हम आज वैश्विक स्थलों पर देखते हैं, आज हम विश्व के अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए पाते हैं, या हम भारत की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, और साथ ही साथ पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष प्रदूषण भी आज चिंता का विषय है। तो इनको किस प्रकार कम किया जा सकता है और इनमें हमारी आपकी यानी जन भागीदारी किस प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण एक भय प्रक्रिया है जो मृदा, वायु, जल के भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उनमें अनचाहे तत्वों का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण उनकी गुणवत्ता में खराबी आती है और ये प्राणी मात्र के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। इन्हीं को हम प्रदूषण बोलते हैं। और इनमें जो उपयोगी तत्व होते हैं जैसे कि वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ अन्य हानिकारक गैसें जो उपयोगी होती हैं उनको प्रदूषक कहते हैं। जैसे जल प्रदूषक में लेड होता है, आर्सेनिक होता है, पारा होता है, जल को विषाक्त बना देते हैं, ये प्रदूषक तत्व कहलाते हैं। तो हम ऑर्डर वाई बात करेंगे। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, ये प्रकृति जन्य भी होते हैं और मानव जनित भी होते हैं। लेकिन प्रकृति जन्य प्रदूषण की अपेक्षा मानव जन्य प्रदूषण हमेशा अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि इन्हीं के फलस्वरूप आज हम ग्लोबल वार्मिंग, आज हम हिमस्खलन, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से गुजर रहे हैं। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं जो मानव जनित है। ये प्रकृति जनित भी होता है, जैसे कि अगर ज्वालामुखी फटता है तो उसके फलस्वरूप इसमें बहुत सारी राख, धुआं, गैस सम्मिलित हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी जंगल में आग लग जाती है तो उसके कारण भी जो विषैली धुआं होता है वो भी प्रकृति में मिल जाता है। इस कारण से ये प्रकृति जनित भी होता है और मानव जनित भी होता है। लेकिन वायु प्रदूषण हमेशा मानव जनित ज़्यादा हानिकारक होता है। आज हम देखते हैं औद्योगिक विकास के चलते विश्व को डेवलपमेंट विकसित बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए आज हमने तरह तरह की फैक्ट्रियां लगा दी हैं। आज दिन प्रतिदिन वाहनों का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है, पर व्यक्ति वाहनों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, फैक्ट्रियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। साथ ही साथ आज हम देखते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे प्राकृतिक जीवाश्मों का भरपूर मात्रा में दोहन हो रहा है। इनके फलस्वरूप जो स्थिति गड़बड़ाती है उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण यानी वायु में अनचाहे भौतिक या रासायनिक तत्व जो प्राणी मात्र और प्रकृति के लिए हानिकारक होते हैं, उनके फलस्वरूप होने वाला प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाता है। ये सीधी सिंपल परिभाषा होती है। अब वायु प्रदूषण को हम ऐसे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषण करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी वायु प्रदूषण करती है। हम देखते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वह फैक्ट्रियों की चिमनियों से बाहर निकलती है, वह वाहनों के साइलेंसर से बाहर निकलती है। इस प्रकार से सर्वाधिक जो विनाशकारी या जहरीली गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके फलस्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण हमने देख लिया कि कई प्रकार से हो रहा है। अब इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? सर्वाधिक कारगर उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करने के कारण
हम वायु में संतुलन स्थापित कर पाएंगे, जिसके कारण से हानिकारक तत्वों की संख्याओं में एक समायोजित प्रक्रिया हो जाएगी और ये वायु प्रदूषण एक बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा हम कारगर उपाय ये समझ सकते हैं कि हमको अब जीवाश्म ईंधनों यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से चलने वाले वाहनों की संख्या में कटौती करनी होगी। आज हमको सोलर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग ज़्यादा करना होगा, जिसके फलस्वरूप हम इनमें कमी ला सकते हैं और वायु प्रदूषण कम हो सकता है। दूसरी बात, हमको ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनानी होंगी जो वायु प्रदूषण को कम कर सकती हैं। सबसे सर्वाधिक कारगर उपाय है वृक्षारोपण, प्लांटेशन। इसको हम ज़्यादा करेंगे तो स्थिति ज़्यादा कारगर साबित होगी। अब वायु प्रदूषण के बाद आता है वाटर प्रदूषण, जो भारत की सर्वाधिक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण भारत की इतनी गंभीर समस्या नहीं है जितना कि जल प्रदूषण है। भारत नदियों का देश है। गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलज, व्यास जैसी बड़ी से बड़ी नदियां भारत देश में व्याप्त हैं। साथ ही छोटी छोटी नदियां भी हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत में उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, समग्र भारत हो, तो वहाँ पर जल प्रदूषण की स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है। कारण है फैक्ट्रियों का गंदा पानी जलाशय में, नदियों में बहा जाना, इंसानों के हस्तक्षेप, जानवरों के धोने के लिए, जानवरों को नहाने के लिए उनको उपयोग किया जाना। साथ ही साथ प्राकृतिक कारण से भी जल प्रदूषण हो रहा है। आज हम मृदा को उर्वर बनाने के लिए रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से वो उसका जहरीला पानी मृदा को दूषित कर रहा है। ये बहुत से कारण मृदा को आज उपयोगी तो बना रहे हैं, लेकिन एक समस्या और खड़ी कर रहे हैं, जिसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? जल प्रदूषण को कम करने के लिए एक तो फैक्ट्रियां संबंधित नदियों से बहुत दूर स्थापित किए जानी चाहिए, या उनका जल जो निकास प्रणाली है उसको सीधे नदियों में स्थापित नहीं करना चाहिए। उनका एक अलग सिस्टम होना चाहिए। हमको जल प्रदूषण को मुक्त कराने के लिए जलों को एक तो सरकार को वृहद सफाई अभियान, गंगा सफाई अभियान कार्यक्रम चलाना चाहिए, जो वर्तमान में चल भी रहा है। 1980 से गंगा सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि गंगा ना तो स्वच्छ हुई है, ना तो किसी प्रकार से जल प्रदूषण में कोई कमी आई है। आगे के प्रदूषण पर चर्चा बाद में की जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्ते।